आदर्श न्यूज चैनल के लाखों दर्शकों के लिए आज हम सीहोर विधानसभा क्षेत्र के 4 बार के विधायक रहे आदरणीय श्री रमेश सक्सेना जी से विशेष चर्चा करने आए हैं और हम ये जानेंगे कि वह किस प्रकार का माहौल था जब उन्होंने दलित अनुसूचित जाति जनजाति समाज को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दिलवाई थी और इस प्रकार उस समय उनको किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा था। आज इसी टॉपिक के लेकर हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है। अनुसूचित जाति के बंधु जो हैं उनका शोषण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अभी तक भी वो प्रथा कहीं ना कहीं चल रही है। मैं जब 78 में ग्राम पंचायत बरखड़ा आसन में सरपंच बना था, तब भी प्रत्येक गांव का वातावरण इसी तरह का था, मेरे गांव में भी था। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब एक जनप्रतिनिधि के नाते जब मैं सबको बुलाया मैंने मंदिर में आरती में, तो वो खुद बोले एससी भाई कि साहब हमको तो जाना नहीं है मंदिर में। क्यों नहीं जाना है? कहने लगे ऐसी प्रथा है गांव की। तब मैंने गांव वालों से मीटिंग की, सब सवर्ण जाति के पिछड़े वर्ग लोगों से बात की। उनका वो भी अपने अंग हैं और निश्चित रूप से ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरा ऐसा सब लोगों से निवेदन है कि अपने भाई जो दूर बैठे हुए हैं उनको हम पास लाएं, उन्हें मान सम्मान मिले। तो वो मेरी बात से सहमत हुए गाँववासी सब, परंतु उन्होंने शर्त ये रखी थी कि मदरा पी के मांस खा के। तो मैंने कहा वो तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए, किसी भी समाज का हो। तो मैंने फिर मोहल्ले में जाकर फिर सब लोगों से बात की कि मैंने कहा एक शर्त है, दारू छोड़ना पड़ेगा और मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। तो वो इस बात पे हम तुमको मंदिर में प्रवेश दिलवाते हैं। तो 90% लोग उसमें सहमत हुए और दूसरे दिन सुबह से ही नहाए धोए तिलक लगाया और मंदिर के सामने आए। मैं साथ में लेके गया उनको, मंदिर में बैठ के सुंदरकांड का पाठ किया सब लोगों ने। और उस दिन से आज तक ये प्रथा चालू है। रामायण मंडल में भी अनुसूचित जाति भाई हैं जो सब जगह जाते हैं सुंदरकांड का पाठ करने, मंदिर में बैठ के करते हैं और तब से ये प्रथा चल रही है। फिर मैंने आसपास भी लोगों से चर्चा की, उसमें भी कई जगह सहमति मिली और कई जगह वो शुरुआत हुई है। अभी का जो माहौल देखा जा रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अनेक जिलों से अनेक गांवों से इस प्रकार के हालात सामने आते रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अब जनता समझ रही है, क्योंकि ये उसी रीत पे चल रहा है जिस पे अंग्रेज चले थे। डिवाइड करो, रूल करो, जाति भेदभाव बढ़ाकर और लोगों को अपने पक्ष में लो। परंतु अब जनता समझ रही है ये जो भी कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले अनुसूचित जाति के ही नेता नहीं हैं, उनकी मान्यता सब जगह है, हर समाज वाला मानता है। और जो भी देश प्रेमी है वो बाबा साहब को मानता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो संघर्ष किया और उसके बाद जो संविधान में मूल रूप से इस चीज़ को रखा जो हिंदू धर्म कहता है कि सभी का साथ सभी का विकास, ये जो हिंदू धर्म की भावना है मूल वही है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो। ये जो हिंदू धर्म की मूल परिभाषा है उसको बाबा साहब ने संविधान में अवतरित किया और इसलिए वो सर्वमान्य है। अच्छा जी, जैसे कि अभी चुनाव प्रचार चल रहा है और सत्संग जी जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ पर एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, रमेश चच्चा। और अभी आज कस्बा क्षेत्र में भी जनसंपर्क था, वहाँ पर आपकी खूब चर्चा हुई है और
उस समय के क्या हालात थे आपके चुनाव के? देखो, सन 93 में मैं विधायक बना था। उस समय भी सीहोर के हालात ठीक नहीं थे, सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था। तो मैंने वो चुनाव मैंने नहीं लड़ा था, वो जनता ने चुनाव लड़ाया था। इसलिए मैंने शर्त रखी कि यदि आप मुझे लड़ाना चाह रहे हैं तो दोनों पक्षों को एक दरी पे बैठना पड़ेगा। और उस बात पे दोनों पक्ष सहमत हुए। और उस समय नारा निकल के आया, रमेश सक्सेना के 4 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राम रहीम की निकली सेना, जीतेगा रमेश सक्सेना। ये 2 नारों पर पूरा चुनाव हुआ था और वो वातावरण आज तक निर्मित है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आपकी ओर से संदेश? किसान परेशान है। भाजपा सरकार ने लगातार कहती रही है कि सन 22 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, परंतु उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस लड़ाई को लड़ी जाएगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल दमदारी से मैदान में उतरा जाएगा। और सबसे बड़ी विकराल समस्या बेरोजगारी की है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उद्योगपतियों से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और सीहोर में कोई भी ऐसी सौगात लेकर आएंगे जिससे कि हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। हमारे बीच में थे पूर्व विधायक आदरणीय श्री रमेश सक्सेना जी।